सो स्टार्ट कर रहे हैं हार्ट हम लोग। ध्यान से सुनना। 9 से लेके 9:15, 9 बजे तक है ना लेक्चर। 9 से 9:15 टेस्ट लूंगा पूरे लेक्चर का आज के। तो ध्यान से सुनना। यह हार्ट है हमारे पास। हार्ट में टोटल 4 चेंबर होंगे, 2 छोटे चेंबर और नीचे 2 बड़े चेंबर। ऊपर के दोनों चेंबर को आप बोलोगे एट्रियम और नीचे के 2 चेंबर को बोलोगे वेंट्रिकल। ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। अब ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो ये डायग्राम तो नहीं बनाना है आपको। ये डायग्राम मैं खाली सिखाने के लिए बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर्स कैसे इसमें प्रॉपर आता है। बाकी आपके बुक में जो डायग्राम है आपको वो बनाना है, कैसे बनाना है मैं सिखाऊंगा आपको अगले लेक्चर में। अभी आप खाली एकदम अच्छे से समझो। सुनो, तो ये आपके पास हार्ट है। 2 एट्रियम के बीच में बॉर्डर प्रेजेंट होगा। लास्ट टाइम मैंने बोला था ये सब। 2 एट्रियम के बीच में बॉर्डर होगा, 2 वेंट्रिकल के बीच में बॉर्डर होगा और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में बॉर्डर होगा। तो टोटल 3 बॉर्डर है हमारे पास। 2 एट्रियम के बीच में, 2 वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, टोटल 3 बॉर्डर है। इस बॉर्डर को मैं 1 दे रहा हूं, इस बॉर्डर को 2 दे रहा हूं और इस बॉर्डर को 3 दे रहा हूं। तो 1, 2 और 3 है क्या, यहां पे लेबल करेंगे। 1 इज 2 एट्रियम के बीच में ना, तो इंटर ऑरिक्यूलर सल्कस। क्या बोलोगे? इंटर ऑरिक्यूलर सल्कस। सल्कस मींस बॉर्डर। वो बॉर्डर जो दोनों एट्रियम के बीच में, उसे क्या बोलोगे? इंटर ऑरिक्यूलर सल्कस। पहुंच गए यहां पे। नेक्स्ट, वो बॉर्डर जो 2 वेंट्रिकल के बीच में, उस बॉर्डर को क्या बोलोगे? इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। क्या ये बात समझ आई? थर्ड बॉर्डर देखो, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, इस बॉर्डर को क्या बोलोगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। तो थर्ड बॉर्डर है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर तो 9 बजे के लिए 3 क्वेश्चन आपको मिल चुका है। व्हाट इज इंटर ऑरिकुलर सल्कस, व्हाट इज इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस एंड व्हाट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। मतलब पूछूंगा कि ये होता कहां पर है। इंटर ऑरिकुलर कहां मिलेगा, इंटरवेंट्रिकुलर कहां मिलेगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर कहां मिलेगा, आपको डायग्राम में बताना है कहां मिलेगा, लोकेशन बताना है आपको। क्लियर है? अब आगे सुनो। ये दोनों चेंबर में खून आता है और ये दोनों चेंबर से खून बाहर जाता है। दिस 2 चेंबर रिसीव द ब्लड, और ये 2 चेंबर बाहर की तरफ ब्लड को भेजेंगे। ये बात समझ आई? इस चेंबर में ब्लड कहां से आएगा? तो इस चेंबर में ब्लड आएगा आपके लंग्स से, यहां पे लंग्स से आएगा। और इस चेंबर में कहां से आएगा? इस चेंबर में आएगा आपके बॉडी से। अगर बॉडी से खून आ रहा है तो गंदा खून आएगा, कार्बन वाला, इसलिए ब्लू में बनाया। और यहां पर आएगा अच्छा ब्लड आएगा, इसलिए यहां पे रेड बनाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब सुनो। ये गंदा खून कहां से आएगा? तो देखो, गंदा खून इसमें आएगा इस पाइप से, इस पाइप से और इस पाइप से। ये पीछे से जाके इसमें खुलेगा। इन तीनों पाइप का नाम क्या है? आ जाओ। तो सुनो, इसको देते थे 4, इसको दे रहे हैं 5 और इसको 6। आ जाओ, 4, 5 और 6 क्या होगा? तो फोर्थ जो है आपका वो ऊपर वाला पाइप है ना ये, तो ऊपर से जो पाइप आएगा उसको बोलोगे सुपीरियर
वेना कावा, वेरी गुड। जो नीचे से पाइप आएगा ऊपर की तरफ उसे बोलोगे इंफीरियर, नीचे वाला इंफीरियर, ऊपर वाला सुपीरियर, इंफीरियर वेना कावा, वेरी गुड। और जो साइड से जाएगा उसे क्या बोलोगे? कोरोनरी साइनस। तो ये होगा आपके पास कोरोनरी साइनस। क्या इतनी बात समझ आ गई? सुपीरियर, इंफीरियर, कोरोनरी। तो 6 लेबल आपको तैयार है, ये 6 क्वेश्चन है आपके। पहुंच गए यहां तक सब? अब आगे की बात सुनो। यहां पे कैसे आएगा वो क्लियर है, यहां पर कैसे आएगा? तो यहां पर देखो ये 4 वेन के थ्रू आएगा, ये देखो ये वाला, ये 4 वेन है आपके पास, ये तो 4 वेन्स के थ्रू आएगा। इन चारों को क्या बोलोगे? इनको बोलोगे आप पल्मोनरी वेन। ब्लड लेके आ रहा है ना, लेके आने वाले को वेन कहते हैं हम, लेके जो जाता है उसको आर्टरी कहते हैं। तो ये पल्मोनरी वेन है, इसके थ्रू खून आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में। और कैसा खून आएगा? ऑक्सीजनेटेड। क्या ये बात सभी को समझ आई? चलो अब आगे की बात सुनो ध्यान से। तो इतने लेबल्स हो गए। नेक्स्ट, अब देखो तो आपको ये पाइप दिख रहा होगा, ये पाइप, इस पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू गंदा खून जाएगा आपके लंग्स में। यहां से देखो ऊपर वाला खून नीचे आया गंदा वाला, अब वो यहां से एंट्री मारेगा आपके लंग्स में। ये एक लंग में जाएगा, या दूसरे लंग में जाएगा? क्या बोलोगे इस पाइप को? इस पाइप को आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी। आप इसे क्या बोलोगे? पल्मोनरी आर्टरी। इसको 7 दे दे रहा हूं, ये लो। तो 7th क्या है आपके पास? पल्मोनरी आर्टरी। ये बात समझ आई? या इसी का नाम होता है पल्मोनरी ट्रंक। तो पल्मोनरी आर्टरी या ट्रंक क्लियर है सभी को? अब देखो ये वाले आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से खून जाएगा बाहर, देखो ये वाले पाइप से जाएगा खून बाहर। इस पाइप को क्या बोलोगे? इसको मैं दे दे रहा हूं 8। ये पाइप को बोलोगे डोर्सल अओर्टा, वेरी गुड, डोर्सल अओर्टा। इतने लेबल समझ आए? अब आगे की बात सुनो। ये दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल, ये दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में यहां पर 2 वाल्व होते हैं। सुनो, ऊपर का खून नीचे आने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, बराबर है? पर हो सकता है कि अगर मान लो कुछ लोगों में चर्बी ज्यादा होती है, जैसे पीछे के 4 बेंच, कहीं गार्डन वार्डन में पहुंच गए, पैर ऊपर करके मुंडी नीचे झूल रहे हैं, मजा आ रहा है, ग्रेविटी, तो बॉडी उल्टी है ना आपकी। तो हो सकता है कि जो नीचे वाला खून है वापस ऊपर चला जाए उस छेद में से, बराबर है? क्या भरोसा तुम लोग क्या कर रहे हो, इसी पे लटक जाओ उल्टा, मजा आ रहा है। तो हो सकता है ये ब्लड जो नीचे आया था वो वापस ऊपर चला जाए, और अगर वापस ऊपर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उल्टी चीजें नहीं जा सकती। जाएगा तो प्रॉब्लम, जैसे खाना ही उल्टा आता है तो उल्टी आ जाती है ना, तो अगर ये ब्लड उल्टा जाएगा तो क्या सर्कुलेशन उल्टा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो नहीं होने देना है, हो सकता है नहीं होने देना है। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया? यहां पे ये मैंने लगा दिया ढक्कन, और इस ढक्कन का नाम होता है वाल्व। क्या लगा दिया मैंने? वाल्व। यहां पे 2 वाल्व है और यहां पे 3 वाल्व है। ये देखो यहां पे 3 वाल्व है,
एक बे त्रण और यहां पे 2, इन वाल्व को क्या बोलोगे? तो 9, इसको 9 दे रहा हूं और इसको 10 दे रहा हूं। 9 वाले को बोलोगे बायकस्पिड वाल्व, क्योंकि 2 कप टाइप है, बायकस्पिड वाल्व। और 10 वाले को क्या बोलोगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या ये वाली बात समझ आई सभी को? आओ गेंडा स्वामी, क्या बोलोगे इसको? ट्राइकस्पिड वाल्व। बायकस्पिड लेफ्ट की तरफ होगा, ट्राइकस्पिड राइट की तरह होगा। RIGHT राइट, आर, और उधर कौन सा होगा? ट्राई, आर ट्राई, और लेफ्ट में फिर क्या बच गया? बाय। ऐसे याद रखो। अच्छा, बायकस्पिड का एक और नाम होता है, इसी का एक और नाम होता है, इसी को बोलते हैं मीठा वाल्व। नहीं, रुको, BTS की बातें मत करो यहां पे। ये कौन सा वाल्व होगा? माइट्रल वाल्व। बायकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या होगा? माइट्रल वाल्व। तो बच गई, मार नहीं खाई ना। मैं डंडा दिया इतनी मेहनत से सर को, ये तोड़ा जाओ। तो बायकस्पिड का दूसरा नाम क्या होगा? माइट्रल वाल्व। अरे, क्या ये बात समझ आई? अब आगे की बात सुनो, लास्ट बात सुनो। ये देखो, ये आपका वेंट्रिकल है दोनों। वेंट्रिकल के मार्जिन पे, बॉर्डर पे कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसे, ऐसे होता है। अगर आप देखो तो यहां पे छोटे छोटे पाउच बन रहे हैं ना, ऐसे, बराबर है। इस स्ट्रक्चर को आप बोलोगे कॉलमने कार्ने। क्या बोलोगे? ये हो गया 11। 11 क्या है आपका? कॉलम। कॉलम में ना, कॉलम मार्जिन पे है ना, तो आप बोलोगे कॉलमने कार्ने। क्या ये बात समझ आई? क्या बोलोगे? कॉलमने कार्ने। कॉलमने कार्ने से कुछ धागे टाइप निकलेंगे, ये देखो गाइज, गाइज देखो, ये देखो ऐसे धागे टाइप निकलेंगे, ये देखो। और ये धागे टाइप जाके किससे जोड़ेंगे? वाल्व से। जो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, उससे जाके जोड़ेंगे और उसको खोलने बंद करने में हेल्प करेंगे। खींचेंगे तो बंद हो जाएगा, छोड़ेंगे तो खुल जाएगा। उसका ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करेगा। वाल्व खुलेगा कि बंद होगा, ये कौन कंट्रोल करेगा? ये धागा। और इस धागे का नाम क्या है? इसको दे देते हैं 12। इस धागे को आप बोलोगे, क्या बोलेंगे? हाँ, कॉडे, कॉडे टेंडिने। क्या बोलोगे? कॉडे टेंडिने। क्या इतनी बात समझ आ गई? समझ में आ गई? पक्का? हो गया क्या? नहीं समझा? पक्का? थोड़ा बहुत? बाकी का नहीं समझा? वो बाल्टी दिख रहा है, बह जाएगी उसमें। वापस सुनो सब लोग, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। तो ये जो खिचड़ी दिख रही है ना, अच्छी, ये जो खिचड़ी दिख रही है, एक बार वापस से हम लोग समझ रहे हैं। पहले तो एक बार सारे लेबल सुनो, डायग्राम नया बना के सिखाने वाला हूं। वापस लेबल सुनो पहले। इंटर ऑरिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर। इंटर ऑरिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर, एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर। सल्कस। सल्कस का मतलब होगा बॉर्डर। क्लियर है ये बात? अब ध्यान से सुनना। अब दोनों एट्रियम में खून कहां से आएगा वो बात करेंगे, फिर ये दोनों से खून बाहर कैसे जाएगा वो बात करेंगे। ये दोनों में खून कहां से आएगा, किस पाइप से आएगा वो बात करेंगे। फिर ये दोनों से बाहर, आपको पता है ये दोनों से आता है, ये दोनों से जाता है। ऊपर वाले से आता है और नीचे वाले से जाता है। ए फॉर एट्रियम, ए फॉर आने दो, वी फॉर वेंट्रिकल, वी फॉर वटाओ जाने दो। सिंपल। ओके, तो दोनों एट्रियम में खून कहां से आएगा, कैसे आएगा, ध्यान से समझना। पहली बात, लेफ्ट में अच्छी चीजें होती है, राइट में बेकार चीजें होती हैं। जो राइट राइट बनते हैं ना बहुत ज्यादा, कि हम बहुत राइट हैं, बेकार है। और जो लेफ्ट वाला है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड है। और ये वाला क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है। तो यहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड आया तो आया कैसे, किसके पास से आया? लंग्स के पास से। और लंग्स ने भेजा ना हार्ट के पास। अगर हार्ट के पास कुछ आ रहा है तो वो आर्टरी की वेन है? वेन है। तो इसका नाम क्या हो गया? पल्मोनरी वेन। कितने वेन होंगे? 4। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं। इसमें भी खून आता है, लेकिन गंदा खून आता है। कहां से आता है? बॉडी से।
कितने पाइप के थ्रू आएगा? 3 पाइप, ऊपर से एक पाइप, नीचे से एक पाइप, साइड से एक पाइप। ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाला फिर इंफीरियर वेना कावा, साइड वाला कोरोनरी साइनस। पहुंच गए यहां पे। अब ऊपर का दोनों का खून कहां पर आएगा? नीचे, नीचे आएगा, देखो यहां पे आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब सुनो, ऊपर के दोनों चेंबर का खून नीचे आएगा, छेद होगा तभी ना आया होगा। तो उस छेद को बंद करने के लिए, जब अरे जरूरत के टाइम पे छेद अच्छा लगता है, हर टाइम पे नहीं कि वापस आप ऐसा सोए पूरा ब्लड यहां पर आ गया, समझ रहे हो? तो वहां पे वाल्व होगा ना, खून को उल्टा जाने से रोकने के लिए वाल्व का काम क्या होगा? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, खून को उल्टा जाने से रोकेगा। क्या ये बात समझ आई? लेफ्ट में कौन सा वाल्व होगा? बाय की ट्राई? बाय। और राइट र र ट्राई र ट्रा र बा राइट र। तो ट्राई का स्पीड कहां पर होगा? राइट में। और लेफ्ट में क्या होगा? बाय का स्पीड। और बाय का दूसरा नाम क्या है? माइट्रल वाल्व। ये बात समझ आई? तो चलो यहां से वाल्व आपका ब्लड नीचे आया। अब यहां का ब्लड कहां पे जाएगा? लंग्स के पास, क्योंकि इसमें कार्बन भरा है, अपने को ऑक्सीजन डालना है, तो यहां से जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास जाने के लिए कौन सा पाइप है? पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी। और यहां से किसके पास जाएगा? बॉडी के पास। और किसके थ्रू जाएगा? इसके थ्रू। ये देखो, डिंग 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 गया। क्या बोलोगे उसको? डोर्सल अओर्टा। ये बात समझ आई? अब आगे की बात सुनो। देखो यहां पे आपको ये बॉर्डर दिख रहा है, इस बॉर्डर को क्या बोलोगे? दोनों में होता है, दोनों में कॉलमने कार्ने। क्या बोलोगे? कॉलमने कार्ने। और इस बॉर्डर से निकलेगा ऐसा तार, और ये तार जाके दोनों वाल में चिपकेगा। इस तार को क्या बोलोगे? कॉर्डे टेंडिने। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है सभी को? एक ही डायग्राम में मैंने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बता दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता दिया, दोनों हो गए। पहुंच गए सब जिंदा। अब एक लास्ट की बात सुनो। इससे अच्छा तो हाथ से ही बन रहा है। गाइज सुनो, सुनो, देखो अब हमारे हार्ट में, आपके भी हार्ट में, आपके भी हार्ट में, तो हमारे हार्ट में टोटल 6 वाल्व होते हैं। वाल्व क्या होता है? जो खून को उल्टा जाने से रोकेगा, वो वाल्व होता है। तो ये 6 वाल्व के नाम एग्जाम में पूछता है और उनके काम पूछता है। नाम पूछेगा और कहां पर है ये पूछेगा। ये वाला वाल्व फलाना फलाना वाल्व कहां पर मिलेगा, बराबर है? तो टेक्स्ट बुक लिख के नहीं आना है कि टेक्स्ट बुक में मिलेगा, इधर आओ ध्यान से सुनना। सो देखो, ये है आपका सुपीरियर वेना कावा, यहां से खून नीचे की तरफ आएगा। ये है आपका कोरोनरी साइनस, यहां से खून ऐसे जाएगा। ये आपका इंफीरियर वेना कावा, यहां से खून जाएगा इधर। तो अगर आपको न्यूटन बाबा याद हो तो आपको ग्रेविटी भी पता होगी। ग्रेविटी का रूल ये कहता है कि अगर आप ऊपर थूकोगे तो वो आप ही के ऊपर आएगा। ये होती है ग्रेविटी। ये वाली बात समझ आई? पक्का यही पढ़ी थी ग्रेविटी? कौन से स्कूल में पढ़ी थी ऐसा ग्रेविटी कि थूकेंगे तो वापस नीचे आएगा? तो अब ध्यान से सुनना, यहां से खून नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटी जैसी भी कुछ चीज होती है तो ये खून वापस तो उल्टा नहीं जाएगा। सवाल नहीं उठता, मैं ऐसे खड़ा हूं मेरा खून वापस ऊपर चला गया, ये कौन सी ग्रेविटी है? नीचे गैस थोड़ी ना चालू है। चलो इतनी बात समझ आई। हाँ लेकिन यहां से ब्लड उल्टा जा सकता है, क्लियर है? यहां से देखो ब्लड उल्टा जा सकता है, ग्रेविटी नाम की चीज होती है, न्यूटन बाबा जिंदाबाद। यहां से भी नीचे जा सकता है, बराबर है? तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? वाल्व।
तो यहां पर आपने क्या लगाया, वाल्व। ये देखो यहां पर आपने लगाया वाल्व और यहां पे लगाया आपने वाल्व, क्योंकि यहां से ब्लड वापस जा सकता है। क्या यहां से जाएगा? नहीं जाएगा, ग्रेविटी है ना। तो यहां से उल्टा जा सकता है, यहां से उल्टा जा सकता है, इसलिए हम लोग यहां पे लगाएंगे वाल्व। कहां कहां लगाओगे वाल्व? कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना कावा। तो सुनो, कोरोनरी साइनस, हट डायग्राम ही बनेगा अच्छा। कोरोनरी साइनस और दूसरा इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों जगह पे आप क्या लगाओगे? वाल्व। अबे यहां समझ ले, लिखना घर पे लिख लेगी। तो यहां पे आप लगाओगे वाल्व। कोरोनरी साइनस में कौन सा वाल्व लगाओगे? यहां पे। तो यहां पे जो वाल्व लगेगा उसका नाम होगा थिबेशियन वाल्व, और यहां पे जो वाल्व लगेगा उसका नाम होगा, सुनो, कोरोनरी साइनस में जो वाल्व होगा, कोरोनरी साइनस में जो वाल्व होगा उस वाल्व को क्या बोलोगे? कोरोनरी साइनस के वाल्व को थिबेशियन वाल्व। सी कोरोनरी, टी थिबेशियन, सी टी। 12th के बाद एग्जाम होता है ना सीटी, ऐसे याद रखो। कोरोनरी में कौन सा वाल्व होगा? थिबेशियन। और इंफीरियर वाले में कौन सा वाल्व होगा? यूस्टेशियन। आई, मराठी में मम्मी को क्या बोलते हैं? आई। तो ऐसे याद रखो, आई, चीची, आई। इंफीरियर में क्या आ जाएगा? यूस्टेशियन। याद रहेगा। थिबेशियन किसमें होगा? कोरोनरी। यूस्टेशियन किसमें होगा? इंफीरियर में। गाइज समझ आया? तो कितने वाल्व आपने सीख लिए अभी तक? 4। यहां पे आपका ट्राई, यहां पे आपका बाय, और यहां पर आपका यूस्टेशन और थिबेशियन, 2 और टोटल 6 है। आ जाओ, ये देखो गाइज, ये देखो यहां से ये क्या बनाया मैंने अभी? क्या नाम है इसका? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये क्या बनाया अपन ने? डोर्सल अओर्टा। यहां से खून दोनों तरफ से बाहर जाता है हार्ट के, तो हो सकता है कि यहां से खून उल्टा वापस भी आ सकता है ना, ग्रेविटी। ग्रेविटी, ये देखो वापस भी तो आ सकता है। आई बात समझ में? तो वापस ना आए इसलिए मैं यहां पे क्या लगाऊंगा? वाल्व। और ये जो वाल्व होता है ना, ये हाफ मून शेप होता है, आधा चांद। हाफ मून शेप, आधा चांद ऐसे दिखता है ना। हाँ, तो अब सुनो, इसीलिए इस वाल्व का नाम क्या होगा? तो इस वाल्व का नाम होगा सेमी लूनर वाल्व। क्या नाम होगा इसका? क्या ये बात समझ आई? क्या नाम होगा इसका? सेमी लूनर वाल्व। दोनों जगह होगा, ये भी होगा और ये भी, दोनों सेमी लूनर वाल्व है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेमी लूनर वाल्व कहां मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? पल्मोनरी आर्टरी और डोर्सल आउटा, दोनों जगह मिलेगा। तो 6 वाल्व क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? कौन से 6 वाल्व? बायकस्पिड, ट्राइकस्पिड। लोकेशन पूछेगा बायकस्पिड कहां पे, तो आप बोलोगे लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड कहां पर है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यूस्टेशन कहां पर है? इंफीरियर वेना कावा। थिवेशन कहां पर है? कोरोनरी साइनस। आपका सेमीलुनर वाल्व कहां है? 2 है, दोनों कहां पर है? डोर्सल और पल्मोनरी। समझ में आई ये वाली बात? क्लियर है? घूर लो। क्या है भाई ये कब से? सेमीलुनर, हाँ क्या होता है? ये दिख रहा है? फिर बोलना कैसे? सेमी, सेमी आधा, लूना, लूनर।
चलो स्टार्ट करें। चश्मा, ये पाइप का नाम बोलो। शांत हो जाओ, बोलो। कौन है बे? आऊंगा तो वहां रॉयल रंबल चालू हो जाएगा। क्या नाम है इसका? पैदा बैल हुए थे। 200 बार लिखने दो कि 300 बार? कि अब की बात 400 पार? खड़े हो जाइए, इनका नाम बोलो। हाँ, यहाँ पे कौन सा वाल्व होगा? नया है कुछ मार्केट में? दांत पूरा बाहर आ रहा है, लेकिन हंस नहीं रही हूं मैं। खड़े हो जाओ। इस पाइप का नाम क्या है? अच्छा अच्छा, ऊपर वाले को इन्फीरियर बोलते हैं, नीचे वाले को सुपीरियर बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो पहले क्या था? ये? अच्छा, ये भी इन्फीरियर है, ये भी इन्फीरियर है। हार्ट में छेद है क्या? खड़े हो जाओ। क्या नाम है उसका? माय गॉड, कॉन्फिडेंस। ओके, ये वाल्व का नाम क्या है? ओके, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन। अबे, कहां पहुंच गए? एलजी टीवी, एलजी टीवी से अच्छा सोनी है। इस पाइप का नाम क्या है? पल्मोनरी। क्या है ये? वेरी गुड, बैठ जाओ। खड़े हो जा बे, बताता तेरे को। तुम्हारा त्योहार आ रहा है, हर घर जाओगी काटने। बच गई। खड़े हो जाओ गेंडा स्वामी। बैठ जाओ। रजिया सुल्तान। बैठ जाओ। 50 बार लिखवाऊंगा अगर गलत गया तो, पहले ही बता दे रहा हूं। नहीं तो बैठ जाओ चुपचाप, 10 टाइम अपने आप लिख लो। या तो गलत करके 50 बार लिखो, या तो ऐसे ही 10 बार ऐसे लिख के दिखा दो बिना क्वेश्चन के। कौन सा ऑफर? क्वेश्चन दे दूंगा ना, उसमें क्या है? 10 बार लिखेगी ऐसे ही। खड़े हो जा। बैठ गई आराम से। अबे, ये बिटिया तुम्हारी शादी में दहेज ही लगेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अरे बता क्या है ये क्या है? नहीं। खड़े हो जाओ पहले। हाँ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। खड़े हो गई। ये बताओ। देखो तुम लोग हाइट का मजाक मत उड़ाओ उसके। मजा ले रहे हैं। कल आना, ठीक है? कल आना।
सो बादाम खाई थी तभी इतना गलत बोल रही है। बैठ जाओ पीछे। रुक जा रुक जा रुक जा, पीछे लास्ट खड़ा है ना पहले से। कोई भी दो वाल्व का नाम बोलो, कोई भी दो वाल्व का नाम बोलो। अरे ऐसे मत देख, प्यार हो जाएगा। आंसर बोल। हट। बैठ जाओ, शर्म तो नहीं आ रही होगी, बैठ जाओ, बैठ जा। घर वालों को ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिल पाएगा तुमको खुद से। बाजू वाला। अरे रुको भाई, क्वेश्चन बोलने दो। तैयार हो पहले से आधार कार्ड लेके? चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। हाँ क्या हो गया? हाँ जाओ जाओ। बाल्टी लेके नहीं जाना है वॉशरूम में। हाँ बिल्कुल जाओ, सब जाओ, सब जाओ, ट्रिप लगाए ना वहां पे। हाँ जाओ, जा रहे तुम भी जाओ, जाओ, सब जाओ। घूमने वाली जगह हो गई है ना, आधा क्लास पीछे खाली हो गया। अकेले तो निकल नहीं रहा होगा, इतने लोग को साथ में जाना है कंपनी देने। एक करेगा बाकी सीटी बजाएंगे। क्या हो गया? वापस बोल। अभी बताऊंगा। तुम लोग मेरे नाम पे बहाना मारोगे, अभी बताऊंगा। चलो सुनो, नेक्स्ट टॉपिक है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। देखो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका हार्ट ब्लड को ऐसा पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपका ब्लड क्या होता है? पंप होता है। ये बात समझ आई सभी को? अब ध्यान से सुनना, हमारे पास एक टॉपिक है कार्डियक आउटपुट। देखो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होगा? कार्डियक आउटपुट का मतलब होगा कि 1 मिनट में, गाइज 1 मिनट में आपका हार्ट पंप करके कितना खून बाहर निकाल रहा है। जैसे आप ये नल खोल रहे हो, तो 1 मिनट में कुछ ना कुछ पानी गिरेगा, कुछ ना कुछ गिरेगा ना। तो 1 मिनट में जितना पानी बाहर आया, ये बॉटल का आउटपुट है। कार्डियक मतलब हार्ट, तो हार्ट से कितना खून बाहर आया उसको क्या बोलोगे? कार्डियक आउटपुट। कितने मिनट में? 1 मिनट में। आ जाओ वापस। कार्डियक आउटपुट क्या है? क्या कार्डियक आउटपुट क्या होगा? 1 मिनट में आपके दिल से धक 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 करके कितना खून बाहर आ गया। ये बात समझ आई? कैसे निकालोगे? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आपको स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करना है। आपको स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? सुनो, ये दोनों वेंट्रिकल है आपका। जब आपका दिल धड़कता है पिचुक, तो खून बाहर जाता होगा। जब आपका दिल ऐसे धड़कता है पिचुक, तो खून बाहर जाता है ना। अरे दब रहा है मतलब अंदर प्रेशर लग रहा है, तो अंदर जो भी होगा तो बाहर आ जाएगा ना। जैसे आप फुग्गा है, पानी भरा है उसमें से दबाओ तो पानी फटेगा और बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह जब आप अपना दिल धड़केगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो खून बाहर आएगा। कहां से बाहर आएगा? एट्रियम की वेंट्रिकल। कौन से चेंबर से बाहर आता है? वेंट्रिकल। एट्रियम से तो अंदर आता है ना, वेंट्रिकल से बाहर जाएगा। कि ये बात क्लियर है? तो एक बार पिचुक, एक बार जितना खून बाहर गया उसको बोलोगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ये बात समझ आई?
जैसे इस बॉटल में भरा है पानी, मैंने इसको ऐसे दबाया पिचुक, तो जितना ब्लड बाहर एक बार में गया उसे क्या बोलोगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, समझ आया? समझ आया? वापस सुनो, एक बार धड़कने पे जितना खून आपके वेंट्रिकल से बाहर जाए उतने खून को क्या बोलोगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना होगा? 70 ml। कितना होगा? 70 ml। तो एक बार धड़कने पे यहां से जितना खून बाहर जाए वो होगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा? 70 ml इंटू हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होगा? एक मिनट में आपका दिल जितनी बार धड़के, धक 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 धक, एक मिनट में आपका दिल जितनी बार धड़के उसे क्या बोलोगे? हार्ट रेट। कितनी बार धड़केगा एक मिनट में? 72, ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5040 ml विच इज इक्वल्स टू 5 लीटर। तो हमारा दिल एक मिनट में कितना खून निकालेगा धड़का के? 5 लीटर। क्या ये बात समझ आई सभी को? वापस सुनो, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होगा? सुनो, टेस्ट में ये लिखना है आज आपको। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होगा? कार्डियक आउटपुट का सिंपल सा मतलब है कि दिल धड़क कर एक मिनट में कितना खून बाहर निकाल दे रहा है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे? तो आप सिंपली पहले ये पता लगाओ कि एक मिनट में धड़केगा कितनी बार। कितने बार धड़केगा? 72। और एक बार धड़कने में कितना खून बाहर आएगा? 70। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को तो कितना आएगा? 5 लीटर। ये होगा कार्डियक आउटपुट। क्या ये बात समझ आई? देख लो एक बार। चलो आगे स्टार्ट कर रहे हैं। सुनो, ध्यान से सुनना सभी लोग, अंदर जाओ बैठो। सुनो, तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। व्हाट इज कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट? आपका दिल फर्स्ट ऑफ ऑल दो प्रॉपर्टी शो करेगा। आपका हार्ट दो प्रॉपर्टी शो करेगा। पहली प्रॉपर्टी को आप बोलोगे मायोजेनिक। पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका? मायोजेनिक। तो योर हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ऑटो रिदमिसिटी। फर्स्ट इज योर मायोजेनिक और दूसरा क्या है आपका? ऑटो रिदमिसिटी। देखो, मायोजेनिक और ऑटो रिदमिसिटी का मतलब क्या है? मायोजेनिक का मतलब होगा आपका हार्ट खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, धड़केगा, धक 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 धक, खुद से धड़क रहा है। किसी के इंतजार में नहीं है कि दिमाग से सिग्नल आएगा तब जाके धड़केंगे। अरे मर जाओगे, दिमाग पे कोई मार दिया, बेहोश हो थोड़ी देर के लिए, आया ही नहीं सिग्नल, मर गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। सो रहे हो, जाग रहे हो, बेहोश हो, कोमा में हो, हार्ट तो धड़क रहा है ना, क्योंकि हार्ट को किसी की गरज नहीं होती। हार्ट खुद से धड़कता है। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो? मायोजेनिक। अच्छा, हार्ट ऐसे लगता है धक 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 धक, नॉर्मली धड़क रहा है, धक 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 धक, ऐसे हो रहा है ना। एक रिदम है ना, एक रिदम है, एक नॉर्मल पेस है। ऐसे नहीं धक 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 धक। इस चीज को क्या बोलोगे? ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो रिदमिसिटी समझ आया क्या होगा? ऑटो रिदमिसिटी का मतलब होगा हार्ट एक पेस पे धड़केगा, धक 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 धक, ऐसे धक 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 धक, गाड़ी स्टार्ट होके बंद हो गई, ऐसे थोड़ी ना हो रहा है। एक नॉर्मल स्पीड में धड़क रहा है, इसे क्या बोलोगे? ऑटो रिदमिसिटी।
और खुद से धड़क रहा है, इसको क्या बोलोगे? मायोजेनिक। क्या ये वाली बात समझ आ गई? अब ध्यान से सुनना। अब तो देखो, हमारे हार्ट में कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि हार्ट को धड़काने का काम करते हैं। इन टिश्यू को आप क्या बोलोगे? नोडल टिश्यू। आपके हार्ट में जो टिश्यू होंगे जिनकी वजह से आपका हार्ट धड़केगा, धड़काने के लिए कोई है हार्ट में, उनकी वजह से हार्ट धड़क रहा है आपका, तो धड़काने वाले टिश्यू को क्या बोलोगे? नोडल टिश्यू। क्या ये बात समझ आई सभी को? तो नोडल टिश्यू क्या होगा? ये देखो, यहां पर एक आपको ये लाल लाल दिख रहा है, ये लाल है, हाँ, इसे क्या बोलोगे? एसए नोड। क्या ये आपका एसए नोड? एसए नोड ना इंपल्स को जनरेट करता है, करंट बनाता है, जिसके वजह से आपका हार्ट धड़के। हार्ट को धड़काने के लिए करंट की जरूरत होती है, उस करंट को कौन बनाएगा? एसए नोड। और बना के किसको भेजेगा? इनको। ये देखो यहां पे दिख रहा है, ये क्या है आपका? एवी नोड। तो एक करंट बना के किसको भेजा? एवी नोड को। बनाया किसने? किसको भेजा? अब एवी नोड इस बात को डिसाइड करेगा कितना करंट आगे भेजना है, कि ज्यादा तेज धड़के कि ज्यादा कम धड़के। लाइक अगर आपको कुत्ता दौड़ा लिया या आप कुत्ते को दौड़ा लिए, तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आप नॉर्मली घर पे शांति से पड़े हो, तो आपके दिल की धड़कन उतनी सच नहीं होती है, नॉर्मल होती है। पर मान लो रिजल्ट आने वाला है और आप देख रहे हो पापा आज नया बेल्ट क्यों लिए, तो आपके दिल की धड़कन बढ़ गई है। तो उस केस में क्या होगा? जो एवी नोड होगा ना, वो ज्यादा करंट आगे भेजेगा। हटना। एवी नोड ज्यादा करंट आगे भेजेगा जब आपको डर लगे, और जब आप नॉर्मल हो तो एवी नोड आगे कम करंट भेजेगा। तो कितना करंट आगे जाएगा? दिल ज्यादा धड़केगा कम धड़केगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? एवी नोड। और करंट बना कौन रहा है? एसए नोड। इसीलिए जो बना रहा है ना, उसको बोलोगे पेस मेकर, और जो सेट कर रहा है कि इतना नहीं इतना, इसे क्या बोलोगे? पेस सेटर। क्या ये बात समझ आई? बिटिया यहां देख लो, वो घर पे भी मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? करंट को बनाएगा कौन? क्या बोलोगे उसको? और कितना करंट आगे जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? क्या बोलोगे उसे? ये बात समझ आई? पेस मेकर आपके राइट एट्रियम के कोने पे होगा, और एवी नोड राइट एट्रियम के दूसरे कोने पे होगा। ये बात समझिए लोकेशन। नाउ एवी नोड अब करंट आगे भेजेगा, वो देखो इस फाइबर में भेजेगा, ये फाइबर, ये इस फाइबर को क्या बोलोगे? बंडल ऑफ हिस। क्या बोलोगे? क्या प्रेशर बन गया क्या किसी का? क्या बोलोगे? बंडल ऑफ हिस। क्या ये बात समझ आई? अब बस बस बस, किसी का भी निकल जाएगा, फालतू में सीटी मार रहे हो। अब बंडल ऑफ हिस क्या होगा? एवी नोड से जो फाइबर आगे आएगा ना, करंट को जो आगे लेके जाएगा, उस तार को क्या बोलोगे? बंडल ऑफ हिस। हेड पे क्लियर? बंडल ऑफ हिस क्या होगा? ये देखो, ये देखो, ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड है। ऐसे नोड को क्या बोलोगे? पेस मेकर। एवी नोड को क्या बोलोगे? पेस सेटर। ऐसे का मतलब होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, इसका मतलब होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये बात समझ आई? यहां से देखो 3 धागे से ऐसे आएगा करंट इस तरफ, ऐसे, फिर यहां से जाएगा देखो ऐसे नीचे की तरफ। क्या बोलोगे इसको? बंडल ऑफ हिस। और फिर यहां से एक बंडल इस तरफ जाएगा, एक बंडल इस तरफ जाएगा, इनको क्या बोलोगे? परकिंजे फाइबर। समझ आया? करंट को बनाया किसने? ओ ब्राउन मुंडे, करंट को बनाया किसने? ऐसे नोड। किसको दिया? उसने किसको दिया? बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस ने किसको दिया? बंडल ऑफ हिस बी, परकिंजे फाइबर पी, बी पी, ऐसे याद रखो। तो पहले आएगा बंडल ऑफ हिस, दूसरा क्या आएगा? परकिंजे फाइबर। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? कोई डाउट है यहां पे? पक्का? अब सुनो, जब ऐसे नोड में करंट बना,
और एवी नोड में गया तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ? पहले देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर जब यहां पे करंट गया तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर यहां से जब नीचे गया इधर और इधर तो ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, मतलब सिकुड़ गए और फिर नॉर्मल हुए। क्या ये बात समझ आई? तो क्या सभी को कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट क्लियर हो गया? व्हाट इज कंडक्टिंग टिश्यू? कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है ऐसे टिश्यू जो करंट को बनाए और आगे की तरफ भेजे, ऐसे टिश्यू को बोलोगे कंडक्टिंग टिश्यू। क्या ये बात समझ आई? पक्का समझ में आ रही है कंडक्टिंग टिश्यू क्या होगा? पक्का समझ में आ रहा है? चश्मा समझ आ रहा है? क्या होगा? धड़कने में नहीं, धड़कने में। क्या ये बात समझ आई? करंट कौन बनाएगा? किसको भेजेगा? एवी नोड को। और क्या बोलोगे? पेस सेटर। और जो करंट बनाएगा उसको क्या बोलोगे? बनाने के बाद अब एवी नोड किसको भेजेगा और वो किसको भेजेगा? बंडल ऑफ सब परकिंजे फाइबर की वजह से कौन धड़केगा? वेंट्रिकल। और एसए नोड और एवी नोड की वजह से कौन धड़केगा? एट्रियम। समझ आया? ये दोनों की वजह से एट्रियम धड़केगा, ये दोनों की वजह से वेंट्रिकल धड़केगा। समझ आया सभी को? मायोजेनिक क्या होगा, ऑटोरिदमिसिटी क्या होगा, वो भी क्लियर है सभी को? मायोजेनिक का मतलब है कि हार्ट अपने आप को खुद धड़काता है, दुख 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 ऐसे। और ऑटोरिदमिसिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पेस पे दुख दुख, ऐसे नहीं दुख दुख दुख। क्लियर है सभी को ये वाला? घूरो अपने बुक में फटाफट। अब घूरो जो पहले से घूर रहे थे बैठ के। तुम लोग के पास एक हफ्ता बुक रहता तब नहीं देखोगे, टेक्स्ट बुक कब देखना है? क्लास में। क्या पेस है वो? पीएसी पे। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। सो वी आर स्टार्टिंग विथ कार्डियक आउटपुट। देखो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। क्या पंखा? अरे आवाज आएगा इसमें। एसी अभी 2 मिनट में चालू होगा। अरे 1 मिनट में होगा, 1 मिनट में होगा अभी, डोंट वरी। रिमोट किसके पास है? 1 मिनट में चालू हो जाना चाहिए अपने आप। अब सुनो, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कार्डियक आउटपुट का सिंपल सा मतलब होगा कि पिचुक पिचुक, मतलब धक 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 धक। अच्छा, अगले लेक्चर में सब लोग प्रेजेंट रहे ना, हम लोग मशीन लाकर वो ब्लड प्रेशर वाला करने वाले हैं, क्योंकि अगले टॉपिक में आ जाएगा वो, अगले लेक्चर के टॉपिक में आएगा वो। चलो अब ध्यान से सुनना और इंसान बनकर आना। ये नहीं कि पाना पेचकस ला दिया शरीर खोल डालेंगे किसी का, आज ही ऑपरेशन करेंगे। ओके, ना व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? देखो आपका हार्ट है, हार्ट धड़कता है धक 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 धक, इसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक आउटपुट लिखा है, कार्डियक साइकिल। मौत को छू के टक्क से वापस आई है। तो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल का मतलब होगा ये जो आपका हार्ट है ना, ये जो आपका हार्ट है, ये ये धक धक मतलब एक बार पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा, इसको बोलोगे एक कार्डियक साइकिल। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट फॉलोड बाय अ कंप्लीट रिलैक्सेशन इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। पूरा हार्ट पहले क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्या करेगा? रिलैक्स, इसी को क्या बोलोगे? कार्डियक साइकिल। समझ आया? समझ आया? आधा घंटा जाएगा ये पूरे टॉपिक में, कार्डियक साइकिल में। एकदम ध्यान से वर्ड टू वर्ड समझना, कहीं पर भी मिस हुआ तो जाएगा। बड़ा टॉपिक है ये, 4 मार्क्स से पूछता है, बड़ा टॉपिक है। अब पहले तो बुक सब बंद कर दो, टेक्स्ट बुक बंद, सभी लोग टेक्स्ट बुक में बंद कर दो और बैग में रख दो, मतलब बैग में डेस्क में रख दो। और हाथ में ना पेन दिखना चाहिए ना पेंसिल, बस यहीं पे फोकस करना। चलो अब सुनो, आपका ये जो हार्ट है जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन करेगा और फिर करेगा रिलैक्सेशन, आप इसे क्या बोलोगे? कार्डियक साइकिल। साइकिल क्यों बोला? क्योंकि फिर से यही होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से रिलैक्स करेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से रिलैक्स करेगा, इसलिए साइकिल बोला। कब बंद होगा ये साइकिल?
जिस दिन बहुत सारे लोग खड़े होकर अफसोस मनाएंगे कि अच्छा इंसान था, मतलब उस दिन बंद हो चुका है वो। क्या ये बात समझ आई? जिस दिन आपकी अच्छाई दुनिया को दिखने लगे, समझ जाना कार्डियक साइकिल बंद हो चुका है। अब सुनो, तो क्या होता है कार्डियक साइकिल? तो ये देखो, हार्ट में ना टोटल 4 चेंबर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। अच्छा, छोटा चेंबर कौन सा, एट्रियम की वेंट्रिकल? और बड़ा चेंबर? ये बात समझ आई? तो हार्ट में 2 भाई हैं ऐसे समझ लो, छोटा भाई, बड़ा भाई। छोटा भाई कौन है? एट्रियम। बड़ा भाई कौन है? वेंट्रिकल। तो 2 ही भाई है। तो मैं गया इनके पास और मैंने बोला, गाइज आई हैव अ रोजगार फॉर यू, आपके लिए एक काम है। क्या काम दिया मैंने इनको? मैंने इनको बोला कि तुम लोग दिल को धड़काओगे। तो इन्होंने पूछा किसके? अपने। क्या करना है इनको? दिल को धड़काना है। इस काम का नाम क्या है? कार्डियक साइकिल। और ये काम करने के लिए मैंने इनको कितना टाइम दिया, कितनी मोहलत दी? तो वो है 0.8 सेकेंड। अरे 1 सेकेंड से भी कम। कितना टाइम दिया? 0.8। ओके, ये बात समझ आई? बहुत गुड। अब यहां पर आओ वापस। मैं काम देके चला गया, इनको काम क्या था? पूरे हार्ट को क्या करना है? धड़काना है। मैं काम देके चला गया। ये क्या था? फील ले रहे हो क्या? अब तो ये दोनों इतने नालायक थे ना, मेरे जाने के बाद सो गए। इन्होंने बोला अरे बहुत टाइम है, 0.8 सेकेंड बहुत टाइम है। सो जाते हैं। सुबह उठेंगे, काम करेंगे जैसे तुम लोग करते हो। कल करेंगे, अभी काम करता हूं, सो जाता हूं, बागा की तरह सो जाते हो। तो अब क्या होगा? देखो क्या हुआ यहां पे। गाइज, हाँ बहुत सारे गाइज आए हैं। तो टोटल टाइम कितना दिया था इनको मैंने? 0.8 सेकेंड में क्या करना था? कार्डियक साइकिल। पर इन्होंने आधा टाइम क्या किया? सो गए। चलो अब कुछ बातें समझो। हमारे पास 2 वर्ड है। एक वर्ड है हमारे पास काम, और दूसरा वर्ड है हमारे पास आराम। काम का मतलब क्या होगा गाइज? काम का मतलब होगा कॉन्ट्रैक्शन, और आराम का मतलब होगा रिलैक्सेशन। अभी मैं रिलैक्स हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट होकर दिखाता हूं। अगर कोई चीज छोटा हो जाएगा, लाइक आपका मसल, आप जब ऐसे रहते हो तो आपका जो बाइसेप होता है वो रिलैक्स होता है, और जब आप ऐसे करते हो गोलू गोलू हो जाता है यहाँ पे, तो अब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। रुक जाओ, होना चाहिए, रुको। रुको, हड्डी को फ्लेक्स मत करो। अब 12वीं के बाद जिम जाओ एकदम बढ़िया से, और टाइम पास करो वहां पे रील बना बना के। इधर देखो, अब काम का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। और आराम का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन। क्या ये बात समझ आई? जब जब मैं बोलूं कि ये काम कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और मैं बोलूं आराम कर रहा है, मतलब रिलैक्स कर रहा है। क्या इतनी बात समझ आई? गाइज अबे इधर देख ले, क्या इतनी बात समझ आई? अब सुनो, तो मैं बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं बोलूंगा, ये बहुत ही आउटडेटेड वर्ड है। हम इसके लिए दूसरा वर्ड यूज करेंगे। फॉर काम, चल बे, फॉर काम यू विल यूज द वर्ड सिस्टोल। क्या बोलोगे? और आराम के लिए कौन सा वर्ड है? मैं बोलूंगा, तुम लोग मत बोलो, चीटिंग मत करो। डायस्टोल। क्या बोलोगे? क्या ये बात समझ आई? काम का मतलब सिस्टोल, आराम का मतलब डायस्टोल। तो ये 2 वर्ड क्लियर है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन की रिलैक्सेशन। और डायस्टोल का मतलब याद रहेगा सबको? अब वापस आओ। तो मैंने इनको 0.8 सेकेंड दिया कि बिटवा हार्ट को धड़का देना। तो दोनों भाई इतने नालायक तुम लोग की तरह कि मेरे जाते ही सो गए। बोले बहुत टाइम है, 0.8 सेकेंड, इतना क्या करेंगे हम लोग? कितना टाइम ये सोए?
आधा टाइम ये सोए, आधा टाइम मतलब कितना हो गया, तो 0.4, आधा टाइम ये सो गए। सोने का मतलब आराम, आराम के लिए दूसरा वर्ड कौन सा है, डायस्टोल। क्या वर्ड है, डायस्टोल। दोनों ने किया ना, तो इसीलिए ये 0.4 सेकेंड क्या होगा यहां पे, 0.4 सेकेंड होगा जॉइंट, जॉइंट मतलब दोनों, जॉइंट डायस्टोल। मतलब आपका हार्ट पूरा क्या है, आराम कर रहा है, पूरा हार्ट नॉर्मल है, चिल कर रहे हैं एकदम मस्त। समझा ये वाला, क्या यहां पे कोई डाउट है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब इनको याद आया कि मालिक ने बोला था काम है, कुछ काम दिया गया था, और आधा टाइम हमने पास कर चुके हैं, आराम कर चुके हैं, डायस्टोल कर चुके हैं, अब बचे हुए टाइम में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो छोटे लोग होते हैं तो शाणे होते हैं, जो घर में छोटे भाई होते हैं उनका दिमाग थोड़ा एडवांस चलता है, और बड़े वाले बेचारे फंस जाते हैं इसमें। तो छोटा वाला क्या बोल रहा है ना, कि मैं छोटा सा बाबू हूं, तो मैं कम काम करूंगा, तू बड़ा है, तू ज्यादा टाइम काम करेगा। कितना टाइम टोटल बचा अपने पास, अगर आधा आधा टाइम दो तो कितना कितना जाएगा, 0.2, पर वो बोल रहा है कि मैं कम करूंगा ना, तो उसको कितना टाइम जाएगा अब, 0.1। तो 0.1, एक मिनट रुको, चेंज करने दो। 0.1 के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए कौन काम करेगा, एट्रियम, और बचा हुआ 0.3 अब किसको करना पड़ेगा, तो 0.1 जो एट्रियम करेगा, काम कर रहा है ना, देखो आधा टाइम आराम हुआ, अब आधा टाइम काम होगा, काम के लिए कौन सा वर्ड है, सिस्टोल। अभी कौन सिस्टोल है, तो यहां क्या बोलोगे इसको, एट्रियल सिस्टोल, और इसको क्या बोलोगे, वेंट्रिकुलर। क्या इतनी बात समझ आ गई, ये वाला समझ आया, वापस सुनो। व्हाट इज कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल का मतलब होगा आपका पूरा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर तुरंत क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, इसको बोलोगे एक कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में जाएगा 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में टोटल 3 फेज होंगे। जो फर्स्ट फेज होगा उसमें पूरा हार्ट आपका रिलैक्स होगा, उस फेज को आप बोलोगे जॉइंट डायस्टोल, जो कि होगा 0.4 सेकेंड्स के लिए। जो दूसरा फेज होगा वो होगा एट्रियल सिस्टोल, जो कि होगा 0.1 सेकेंड के लिए, और जो लास्ट फेज होगा वो होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि होगा 0.3 सेकेंड के लिए। इस तरीके से आपका एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगा। क्लियर हो गई ये बात, चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कि इस दौरान क्या होगा, इस दौरान क्या होगा, इस दौरान क्या होगा। क्लियर है सभी को, चलो आ जाओ। तो देखो, जॉइंट डायस्टोल के दौरान क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल के दौरान क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा जॉइंट डायस्टोल फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टाइम के लिए होगा, 0.4। इस दौरान पूरा हार्ट क्या था आपका, रिलैक्स। आ जाओ फोकस करो, ये हार्ट हो गया, ये हो गया दो एट्रियम, और ये हो गया दो वेंट्रिकल। सब लोग रिलैक्स है, चिल कर रहे हैं, या गोवा वाइब्स। इतनी बात समझ आई। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, पूरा हार्ट आराम कर रहा है, पर दो नालायक हैं जो अभी भी कुछ ना कुछ उंगली किए जा रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनको बोल दो ना कि बेटा आराम कर ले, सो जा, तो उनके आंग में इतनी चर्बी होती है ना, कुछ ना कुछ कीड़े करते रहेंगे, वो शांति से एक जगह रह ही नहीं सकते। तो वो कौन है, ये दोनों। तो ये दोनों कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। उल्लू दिख रहा है ना, शीशा लगाया हूं ना इसलिए। चलो, तो ये दोनों कुछ ना कुछ करेंगे, क्या करेंगे, सुनो क्या करेंगे, ये देखो, ये आपका, ये देखो यहां पे, क्या बनाया मैंने, ये ऊपर का दो एट्रियम और नीचे का दो वेंट्रिकल, बराबर सिंप्लीफाई फॉर्म में बनाया। तो सुनो, अच्छा ये लेफ्ट की राइट है, और ये ओके, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ध्यान से सब सुनना। चारों रिलैक्स हैं,
फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो ध्यान से देखो, ये जो आपका राइट एट्रियम है ना, ये खून को रिसीव कर रहा है। ये देखो रिसीव कर रहा है यहां से, यहां से, यहां से। पता है ना ये तीनों कौन है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। कौन सा ब्लड आता है इनके थ्रू, अच्छा की गंदा? गंदा, बॉडी से आ रहा है। तो वो ब्लड इसमें भरेगा ना, डुब 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 डुब, भर गया। इसमें भी ब्लड आ रहा है। इसमें ब्लड किसके थ्रू आएगा? लंग्स के थ्रू। किससे आएगा? पल्मोनरी वेन। आई बात समझ में? तो इसमें भी ब्लड भर गया, ये लो भर गया, भर गया। समझा ये वाला? योर राइट एट्रियम एंड योर लेफ्ट एट्रियम is receiving the blood. Right atrium is receiving the blood from body. Left atrium is receiving the blood from lungs. ये बात समझ आई? ब्लड ऊपर पूरा भर गया। यहां पे ओपनिंग था ना, यहां पे अपने पास यहां पे छेद है, इसके थ्रू ब्लड नीचे जाता है। तो ब्लड अब नीचे जाना चालू किया, टपक 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 टपक। एक ब्लड वेंट्रिकल में गया, छपाक, ब्लड नीचे जा रहा है, पर उतना नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है। मैंने बोला जाने को उसको, मैं बोला ये सब करवाओ, हम तेरे बोला आराम कर भाई, तेरा आराम का फेज है ना, आराम कर। फिर भी ये लोग भेज रहे ना। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस हुआ कि पैसिव प्रोसेस हुआ? पैसिव। मैंने तो ना बोला कि करो ब्लड भेजो भेजो, अरे मैं नहीं भेज रहा हूं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो लोग अपने आप कर रहे हैं ना। मैं बोला होता तो एक्टिव होता, मैंने नहीं बोला ना। तो एक ऐसा प्रोसेस है पैसिव। तो ये जो ब्लड नीचे जाके यहाँ पे भर रहा है ना, वो कैसा प्रोसेस है? पैसिव। तो यहां पर क्या हो रहा है? पैसिव फिलिंग। फिलिंग मतलब भर रहा है। कौन भर रहा है? पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। आपका वेंट्रिकल भर रहा है। क्या इतनी बात समझ आ गई? क्या यहाँ पे कोई डाउट है? हो गया खत्म। पहला फेज इतना ही था। एक बार पूरा पहला फेज वापस सुनो। एंटायर हार्ट इज इन रिलैक्स कंडीशन, पूरा हार्ट रिलैक्स है फॉर 0.4 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। स्टिल left atrium, right atrium is receiving the blood. Right atrium is receiving blood from superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus. Left atrium is receiving blood from lungs through pulmonary vein. Now the blood in the atrium gets in the ventricle slowly. This process is called passive filling of ventricle. समझा? हो गया, इतना ही था फर्स्ट फेज। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब फर्स्ट में समझ गया सबको? पक्का? चले आगे? समझा? पक्का? अब आगे चलो, सेकंड फेज पे आते हैं। सेकंड फेज कौन सा है? एट्रियल सिस्टोल। तो जब भाई साहब दोनों आधा टाइम गवा चुके, तब इनको याद आया कि काम भी करना था। तो पहले काम कौन करेगा? एट्रियम। कितने टाइम के लिए करेगा? क्या करेगा? सिस्टोल ना, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये देखो, अगर आपका एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसे प्रेशर लगेगा ऐसे, तो ये पूरा सिकुड़ जाएगा। तो अंदर जो ब्लड है वो नीचे की तरफ भागेगा ना। अगर मान लो ये दोनों दीवार पास आ रही है, तो मैं तो कहीं भागने की कोशिश करूंगा जहां पे मैं ना दबूं। ऐसे तो मैं दब जाऊंगा ना। तो ये देखो ऐसा प्रेशर लग रहा है, तो ब्लड नीचे की तरफ आ जाएगा, ब्लड नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो पूरा ब्लड नीचे आ गया। अब हो गया खत्म, इतना ही था। अब दूसरा सवाल है कि तो एट्रियम से वेंट्रिकल में कितना ब्लड आया? तो सुनो, थोड़ा सा ब्लड ना यहां पे पहले से होता है। थोड़ा सा ब्लड वेंट्रिकल में पहले से होता है, हमेशा होता है, हमेशा उतना होता ही। कितना भी ब्लड बाहर चला जाए, पर उतना तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। समझ आया? कितना भी ब्लड बाहर चला जाए, लेकिन उतना ब्लड हमेशा रहेगा ही रहेगा।
लाइक आप घर का पानी कितना भी गिरा दो, टाकी खाली कर दो, नल चालू कर दो, लेकिन थोड़ा पानी टाकी में हमेशा बचता ही है, और वो पानी आप नहीं गिरा सकते। वो पूरा नल खोल के रखो तो भी नहीं गिरेगा, क्योंकि पाइप का लेवल ही थोड़ा उतना ऊपर होता है। जैसे आपका पाइप, ये टाकी है, यहां से देखो ऐसा नल आया, तो इधर का पानी कैसे जाएगा इसमें? तो थोड़ा पानी हमेशा रहता ही रहता है ना। हाँ, वो यूज करना तो टाकी में घुस जाओ, वो बात अलग है आपका, समझा? तो मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा ब्लड यहां पर पहले से ऑलरेडी था। कितना था? कितना था? मारूंगा मुक्का, बेहोश हो जाएगी। कितना होगा? 60 ml। ये भी नहीं पड़ती, तुक्के से दी है। अच्छा, अच्छा, शादी आप से वापस पूछो एक बार। 2 मिनट रुको। कितना ब्लड होता है ऑलरेडी? 60 ml ब्लड पहले से होता है, ये बात समझ आई? अच्छा, ऊपर से भी ब्लड आया, तुम लोग कुछ और आंसर कर रहे हो, ऊपर से भी ब्लड आया। अच्छा, 2 बार में आया, पहली बार में थोड़ा थोड़ा आया, टपाक टपाक करके पैसिव, और दूसरी बार में पूरा भर के आ गया, ये लो पूरा आ गया। तो 2 बार में आया ना, शुरुआत में कुछ आया जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे, और एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे बाकी का भी आ गया। कितना आया टोटल? कितना आया? तो ऊपर से नीचे कितना ब्लड आया? 70 ml, और पहले से कितना है? 60 ml, तो अब कितना हो गया? 130 ml। ये बात समझ आई? अब जाके एक बार किसी से पूछना ये बताया था कि नहीं। क्लियर है सभी को? पहले से कितना था वहां पे? 2 बार में कितना आया? अब टोटल कितना हुआ? कितना? 130। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम याद है? अभी थोड़ी देर पहले बोला था स्ट्रोक वॉल्यूम, कि एक बार जब आपका हार्ट धड़केगा तो कितना खून बाहर जाएगा? 70 ml। तो अब कितना बच जाएगा वापस? 60 ना। तो हमेशा कितना बचेगा? समझा? कुछ भी ऊपर वाले ने मुंह दिया है बोल दो। चलो, इतने क्लियर है सभी को? तो ये था आपका एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल समझ आया? एक बार वापस सुनो। आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर जो ब्लड है वो कहां जाएगा? नीचे, बराबर है? यहां पे ट्राइकस्पिड है, ये लेफ्ट है ना, यहां पे बाइकस्पिड है, यहां पे ट्राइकस्पिड है, उसके थ्रू आ जाएगा। ये बात समझ आई? तो नीचे पूरा ब्लड भर गया, कितना ब्लड आया नीचे? 70, और पहले से कितना था? अब टोटल कितना हो गया? 130। क्या ये बात समझ आई? छोड़ो, हटाओ। चलो, इतना क्लियर है? अब लास्ट बात सुनो, अब आ जाएंगे हम लोग थर्ड फेज में, खत्म होने वाला टॉपिक गाइज। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। गाइज फोकस, कितना टाइम होगा? चलो अब सुनो, क्या होगा? क्या होगा सुनो। देखो, तो पूरा ब्लड कहां पर भरा है अभी? यहां पर ब्लड भर गया है ना। अब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितने टाइम के लिए होगा? 0.3। ये देखो, ये तो ब्लड पे प्रेशर लग रहा है, ब्लड पे प्रेशर लग रहा है, तो ब्लड कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करेगा। तो सुनो, सबसे पहला काम ब्लड क्या करेगा? वो सोचेगा कि चलो जहां से आया था वहीं पे चला जाता हूं। ब्लड क्या सोचेगा? कि जहां से आया था क्यों ना वहीं पे भाग जाऊं। कहां से आया? एटीएम से आया ना, तो क्यों ना एटीएम में वापस चला जाऊं। तो सुनो, आपका ब्लड एट्रियम में वापस जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या उल्टा ब्लड जा सकता है? क्योंकि यहां पे क्या लगा है? यहां पे बाय और यहां पे ट्राई। तो जैसे देखेगा, अच्छा ऊपर आ रहे हो, आता हूं, आओ आओ, उसने दरवाजा बंद कर दिया, वाल्व को बंद कर दिया। जब वाल्व बंद करोगे, दरवाजा बंद करो तो आवाज आता है ना बंद करने पे, तो ये जो आवाज आया, इस आवाज को क्या बोलोगे? लब। क्या बोलोगे? लब। अच्छा, लब क्यों आया? क्लियर है? पक्का? पक्का क्लियर है? लब, अच्छा अपना लब साउंड किसकी वजह से आया? क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व। एवी मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जिसमें कि 2 लोग आते हैं, बाय और ट्राई।
बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड को एक साथ क्या बोलते हो? एवी वाल्व। क्या ये बात समझ आई सभी को? समझ आई वाला? अब ब्लड के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब ब्लड कहां भागेगा? तो देखो, यहां से ब्लड जाएगा ऐसे इसमें, और यहां से ब्लड जाएगा इधर, बराबर? ये पाइप है ना, तो देखो ब्लड गया, ये लो, डिंग 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 गया, उतने में 0.3 टाइम खत्म हो चुका। तो ब्लड सोचेगा कि अरे नीचे तो प्रेशर खत्म हो गया, चलो वापस चलते हैं, क्यों इतना दूर बॉडी में जाना? तो ब्लड यहां से ऊपर वापस आने की कोशिश करेगा उल्टा। क्या उल्टा ब्लड आ सकता है? क्योंकि यहां पे कौन सा वाल्व है? सेमिलुनर वाल्व। जैसे ही ब्लड वापस आएगा, वाल्व क्या हो जाएगा? बंद। और बंद होने पे आवाज आएगा डब। कौन सा आवाज आएगा? लब किसकी वजह से आया? कौन से वाल्व से आया? एवी वाल्व, दैट इज बाय एंड ट्राइकस्पिड। और डब साउंड किसकी वजह से आया? सेमिलुनर वाल्व। इसीलिए जब आपका दिल धड़कता है तो दो ही आवाज आता है, लब डब लब डब लब डब लब डब, तक तक नहीं आता है, लब डब आता है। लब का अच्छा, दोनों साउंड कौन से फेज में आएगा? जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल की वेंट्रिकल सिस्टोल? ये बात समझ आई? वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान, वेंट्रिकल सिस्टोल की शुरुआत में आएगा लब, और वेंट्रिकल सिस्टोल के एंड में आएगा डब। खत्म, कार्डियक साइकिल इतना ही था। समझ में आया? अब पढ़ना है बुक से, पढ़ लो, अब जो डाउट है पूछ लो। चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्या दिया उसके बाद? देखो क्या खोल के बैठी है पे, पेज घुमा। ओके, सो क्या है? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो सुनो, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। मतलब आपके हार्ट के काम को कौन रेगुलेट करता है? अप डाउन, अप डाउन कौन करेगा? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। क्या ये बात क्लियर है? सुनो, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपके हार्ट के काम को कौन रेगुलेट करता है। ध्यान से सुनना, आपके हार्ट के काम को कौन रेगुलेट करता है? ध्यान से सुनो, सुनो। सबसे पहली बात, जो नर्वस सिस्टम होगा, जो नर्वस सिस्टम होगा वो दो टाइप का होगा। एक होगा सीएनएस और एक होगा पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ व्हाट इज सीएनएस एंड व्हाट इज पीएनएस? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब दो चीजें, एक तो आपका ब्रेन और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों को मिलाकर आप कहोगे सीएनएस। ये बात समझ आई? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिलाकर क्या बोला आपने? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हाथ पैर आंख कान नाक जितने भी ऑर्गन उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है छेद, उसमें होता है एक धागा, उस धागे को बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि ऊपर वाला समझदार है, उसको पता है कि जो नीचे इंसान बना रहा है उनके दोस्त जाहिल होते हैं, तमीज से तो मिलते भी नहीं है। और भाई कैसा है, भाम एक आंख मुक्का पीठ पे जमा दिए और स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो तो निकल लेगा ना, क्रिश का बाप बन जाएगा, व्हील चेयर पे आ जाएगा सीधे से।
इसीलिए उसको एक हड्डी में डाल के दिया गया है, और उस हड्डी को क्या बोलोगे? वर्टिब्रल कॉलम। दिमाग भी बहुत नाजुक होता है, जिसके पास होता है, जिसके पास होता है। कहां पर होता है? इस जब्बे में होता है, और इस जब्बे का नाम क्या है? स्कल, जिसको खोपड़ा खोपड़ी जो भी बोलते हो। क्लियर है सभी को? अब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? पूरी बॉडी को, बराबर है। पर अगर बॉडी को कंट्रोल करना है आपको, तो आपके सीएनएस, आपके सीएनएस और बॉडी के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपका सीएनएस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो सीएनएस और बॉडी के बीच में क्या होना चाहिए? कनेक्शन, बराबर है। एग्जाम्पल, चार्जर कहां गया सर का? चलो छोड़ो, ये देखो, जैसे ये मेरे एक हाथ में लगा है और ये मेरे दिमाग पे लगा है, तो ये कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को पीएनएस बोलोगे। वो नर्व जो सीएनएस को बॉडी के साथ कनेक्ट करे, उस नर्व को क्या बोलोगे? पीएनएस। अब ये नर्व दो तरीके का हो सकता है, या तो ये नर्व बॉडी से सिग्नल लेके जाएगा सीएनएस के पास, या तो सीएनएस से लेके जाएगा सिग्नल बॉडी के पास, बराबर है। अगर बॉडी से सिग्नल जा रहा है सीएनएस के पास, तो इस नर्व को क्या बोलोगे? सेंसरी, या तो अफरेंट। और अगर सिग्नल वापस जा रहा है तो इसे क्या बोलोगे? मोटर, या तो ईफरेंट। ये वाली बात समझ आई? ये देखो, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, या तो अफरेंट नर्व, या तो ईफरेंट नर्व। ये वाला समझ आया? पक्का? जैसे ये वायर मेरे दिमाग से जा रहा है उस सीपीयू तक, मॉनिटर तक, जो भी है, तो ये नर्व कौन सा हो गया? सेंसरी की मोटर। अबे दिमाग से जा रहा है ना, मोटर हुआ ना। अगर यही वापस आ रहा होता तो सेंस ऑर्गन से अगर आए आपके पास तो सेंसरी, और दिमाग से जाए तो मोटर। सिंपल सी बात है। क्लियर है? और सेंसरी का दूसरा नाम क्या है? अफरेंट, और मोटर का दूसरा नाम क्या है? इफरेंट। ओके, नाउ नाउ जो पीएनएस होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है अफरेंट और एक होता है इफरेंट। अब ये जो इफरेंट होता है ये दो टाइप का होता है। इफरेंट क्या है? दिमाग से जाएगा ऑर्गन के पास, कि ऑर्गन से जाएगा दिमाग के पास? दिमाग से ऑर्गन के पास। अच्छा, ऑर्गन तो दो टाइप के होते हैं ना, एक वो ऑर्गन जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, और एक वो ऑर्गन जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं आप उनको बोलोगे वॉलंटरी ऑर्गन, और जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उनको क्या बोलोगे? इनवॉलंटरी। लाइक यहां से जो तार गया, हो सकता है मेरे हाथ पे जाए, हो सकता है मेरे लंग्स पे चला जाए। कौन सा मैं कंट्रोल कर सकता हूं इसमें? हाथ। और कौन सा नहीं कर सकता? लंग्स। तो एक तो गया वॉलंटरी के पास, एक गया इनवॉलंटरी के पास। जो तार वॉलंटरी वाला जो हाथ को लेके जाएगा उसको बोलोगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो मेरे लंग्स के पास लेके जाएगा उसको बोलोगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आपका इफरेंट दो टाइप का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी। हार्ट को भी यही करेगा। तो आपके हार्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है? एएनएस। ये बात समझ आई? क्लियर है सभी को? हार्ट को कंट्रोल करने के लिए दो सेंटर्स होते हैं, एक होता है पॉन्स और एक होता है मेडुला। जैसे ये आपका ब्रेन है, तो यहां पर दो सेंटर होते हैं, पॉन्स, और ये पार्ट है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। यहां पर होता है आपके हार्ट को कंट्रोल करने का सेंटर। ये बात समझ आई? मेनली होता है मेडुला, मेनली ये मेडुला यही आपके हार्ट को कंट्रोल करता है, जिसको आप छोटा दिमाग बोलते हो। क्लियर हो गई ये बात? अब सुनो, अब सुनो, दो तरीके के नर्व्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्व, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व चीजों को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक उनको कम कर देता है। फॉर एग्जांपल सुनो, हमारे पास दो तरीके के नर्व है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हमारे पास दो तरीके के नर्व है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देखो सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगा? सर लेट्स सपोज आपको कुत्ता दौड़ा लिया, मुझे बताओ आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी कम होगी?
पसीना बढ़ेगा कम होगा, हार्ट बीट बढ़ेगा कम होगा, रेस्पिरेशन कम होगा बढ़ेगा। ओके। आंखें बड़ी हो जाएगी कि छोटी हो जाएंगी? ऐसे तो कुत्ता भागो ऐसा ना, हाँ, हाँ। अरे आंखें बड़ी हो जाएगी ना, चीनी थोड़ी ना बन जाओगे उसके बाद। अब एक्सट्रीम केसेस में क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? मम्मी पोको पैंट्स हो सकता है। ओहो शर्मिंदगी, पैंट गीला हो गया, हो जाता है ना ज्यादा, जब कोई डर जाता है तो हो सकता है उसका यूरिन आ जाए, तो ये हो सकता है। अच्छा एक लास्ट बात, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वहां पे हल्का सा बंद हो जाएगा कि और तेजी से चालू हो जाएगा? बंद हो जाएगा। डाइजेशन अब नहीं होगा, डाइजेशन रुक गया अभी के लिए। ऐसा नहीं कि फटाफट पच रहा है, वो पेट साफ हो गया मजा आया, कुत्ता दौड़ा पेट साफ हो गया मजा आया, डाइजेशन वहीं पे रुक जाएगा। ये बात समझ आई? तो देखो सभी चीजों को इसने बढ़ाया पर एक चीज को इसने कम किया, क्या था वो? डाइजेशन। तो ये सब काम कौन करता है? सिंपैथेटिक। ये वाली बात क्लियर है? अब सपोज वो कुत्ता दौड़ते दौड़ते कहीं और चला गया, अब आप सेफ फील कर रहे हो, हाँ, अब आप नॉर्मली, अब आपका रेस्पिरेशन कम होगा कि बढ़ेगा? पसीना, आंखें नॉर्मल हो जाएंगी, ये वापस सूखने लगेगा, डाइजेशन वापस चालू हो जाएगा। ये कौन करवाएगा? पैरासिम्पैथेटिक। तो समझ आया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होगा? सिंपैथेटिक चीजों को बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथेटिक चीजों को कम करेगा। तो आपके जो दिल की धड़कन है, हार्ट रेट है, उसको कौन बढ़ाएगा? सिंपैथेटिक। और कौन नॉर्मल करेगा? पैरासिम। मैं कम करेगा नहीं बोल रहा हूं, नॉर्मल करेगा। समझ आई ये वाली बात? अब सुनो, अब सुनो, हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके हार्ट के एक्टिविटी को और ऑल्टर करते हैं। कौन से रिसेप्टर? कीमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर, प्रोप्रियो रिसेप्टर। सुनो, हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर होते हैं, आप ऐसे याद रखो, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला, प्रोप्रियो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर। क्या करते हैं ये? तो जो आपका प्रोप्रियो रिसेप्टर होता है ना, वो क्या करेगा? वो आपके मसल और बोन की एक्टिविटी को देखते रहता है। अगर मसल और बोन ज्यादा हिल रहा है तो वो हार्ट को बोलेगा भाई इसका हार्ट रेट बढ़ा दो। देखो ना, जब आप ज्यादा काम करते हो आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, और जब आप चुपचाप नल्ले बैठे हो, मम्मी खाना है, तो हार्ट रेट क्या है आपका? अभी नॉर्मल है, कम नहीं, नॉर्मल है। और कब बढ़ जाएगा? जब आपका मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। अच्छा मूवमेंट ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, इस चीज को कौन चेक करेगा? प्रोप्रियो रिसेप्टर। ये बात समझ आई? चेक्स द मूवमेंट ऑफ योर बोन एंड योर जॉइंट मसल। क्लियर है? क्या नाव बना रही है? नेक्स्ट, बैरो रिसेप्टर। व्हाट इज बैरो रिसेप्टर? तो आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा ये। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हार्ट रेट क्या होगा? बढ़ेगा। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हार्ट रेट क्या होगा? नॉर्मल। तो ब्लड प्रेशर को कौन मेजर करेगा? बैरो रिसेप्टर। उस हिसाब से आपके हार्ट बीट को देखेगा, ऊपर नीचे करेगा। लास्ट इज कीमो रिसेप्टर। ये आपके बॉडी में केमिकल्स, आयंस, सॉल्ट, वाटर को चेक करेगा। नमक ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। नमक बराबर है तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? हाँ छुट्टी ससुराल में आएगा, टेस्ट होगा। जिसको भी डाउट है प्लीज पूछ लो तब तक। क्या हो गया? कोई पूछा? क्या? मत पूछो, शर्मा और शर्मा।